अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जहां आपने प्रत्यक्ष अपने भगवान के स्वरूप को देखा, देखते रह जाएंगे जो आप इमेजिन करते हैं। और कितनी सुंदर स्थिति होगी उस टाइम पर कि जिसको सोचते नहीं तो हमारे सामने विद्यमान। जितना मस्तपक्ष भार था हल्का हो गया। यह पूजा का तरीका जो इन संतों ने बताया साकार पुजारियों के लिए, यदि ऐसे पूजा करेंगे उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, चित्त की एकाग्रता प्राप्त कर। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सुषुप्ति की अवस्था आएगी। माला जपने हैं, माला छूट गई, गायब है, सुषुप्ति की अवस्था, योग निद्रा।
और उसके बाद सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि माला भी चल रही होगी, आपको होश भी नहीं होगा, आपको पता भी होगा कि आपके अंदर क्या हो रहा है, क्या काम करने जाएंगे। जो दूसरे भाई हैं निराकार भगवान के उपासक हैं, वो परमात्मा की मूर्तियों को नहीं मानते, वो नाम को पकड़े, भगवान के नाम को। और जो नाम आपकी आत्मा को अच्छा लगे, सबसे प्यारा नाम लगे, लगता है उसको याद करें। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहेगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड, कोई राम कोई रहीम से लेता है। जहां पर भी जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। जो आसन, जिस आसन पर बैठ सकते हैं बड़े प्यार से उस पर बैठे, सुख आसन, सिद्धासन, अर्ध सिद्धासन, बहुत आसन है। अगर आसन सिद्ध करने में लगेंगे तो काम नहीं बनेगा। यह मन की चीज है और मन से मन को आती है, आत्मा की चीज है, आत्मा से आत्मा को आती है। कोई फर्क नहीं पड़ता किस आसन सिद्ध होता है नहीं होता, अपने मन को सिद्ध कीजिए। और क्या है, सुख आसन से बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमय अवस्था बनाइए, बड़े प्यार से आनंद में। और ये अपने परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे ध्यान भी नहीं चाहिए, मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं। विश्राम की भावना से करेंगे तो हर विचारों से खाली होंगे, ना कोई विचार होगा ना ख्याल होगा। ऑटोमेटिक आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगेगा। वह निकल रहा है। उसके बाद जो हमारी हार्ट बीट है, हृदय हमारा दुख दुख करता है, बीटिंग ऑफ हार्ट, हृदय चक्र, और जो नाम सुना है वह निकल रहा है हृदय, ओम 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 कह रहा है, जबान नहीं कह रही, जिह्वा से नहीं ख्याल से। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, शुरू शुरू में अगर अभ्यास करना शुरू करेंगे तो लगेगा कि बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब अभ्यास करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। बड़े आराम से आपको हृदय की धड़कन भी सुनाई देगी, और उसके बाद उसको ओम की आवाज से सिंक्रोनाइज करिए और ये महसूस कीजिए कि उसकी वाइब्रेशंस पूरे शरीर में गूंजती हैं, वाइब्रेट करते हैं। अगर एक बार आपने सिद्ध कर लिया तो जहां पर ही बैठेंगे आपको महसूस होता नजर आएगा कि वाइब्रेट करने काम कर रहे हैं, उसके बाद भी चलता है। ऐसा नहीं है, जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, काम करते करते वाइब्रेशंस वहां से ही महसूस होती हैं और काम का काम चलता है। हाथ पैर काम करते हैं, दिल परमात्मा की याद में लगा होता है। बहुत सुंदर अवस्था हो गया। जवान नहीं कह रही, जिह्वा से ख्याल से नहीं। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब मानसिक जाप कर सकते हैं, ओ बड़े प्यार से हो। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा ख्याल रहता, ना विचार, ऐसे तल्लीन हो जाते हैं और अपने आप होश नहीं रहता, गायब। योग निद्रा, जहां बैठो योग निद्रा शुरू, जहां बैठो वहां ध्यान शुरू, जहां बैठो वहां ध्यान शुरू। काम करेंगे, काम होगा, उससे खत्म होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। फिर काम होगा, काम किया, खत्म हुआ, फिर ओरिजिनल पोजीशन पे। इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होता है कि जिसके सामने आप जाते हैं उसके खुद विचार बदल जाते हैं। जैसे ही वो आपके ऑरे में आएगा, ऑटोमेटिक उसके विचार आपके विचारों से मेल खाते होंगे और बदलता नजर आएगा। ये इफेक्ट है इसका, मेडिटेशन का। अपना ऑरा अगर बन गया आपका, तो समझिए कि 100% आपका काम जो है वो होता नजर आता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो ही नाम सुनते होते हैं और हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो ये तरीका बताया इन संतों ने पूजा का। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी।
और धीरे धीरे हम सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। और उसके बाद जैसे जैसे इसमें लय होते चले जाएंगे, आपको आत्म दर्शन, आत्मा का दर्शन होना शुरू होगा और साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। ये जो तरीका है, इतना सिंपल तरीका, ये पतंजलि महाराज के अष्टांग योग का तरीका है करने का। उसमें आगे की सारी चीजें छोड़ देते हैं, लास्ट के 3 चीजें पकड़ते हैं, ध्यान, धारणा, समाधि। उसकी योग पढ़ने का पहला स्टेप है ये, फर्स्ट स्टेप। तो हम गृहस्थी लोग हैं, हमें आगे समय कैसे मिले? क्योंकि बनाने तो में 24 घंटे हैं, 24 आवर्स परमात्मा की याद रहेगी। काम भी करना है, दोनों चीजें करनी है। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? अभी एक भजन होगा छोटा सा, उसके बाद में आगे आपको बताऊंगा कि कैसे ग्रस्त के लोग आगे बढ़ सकते हैं। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्धन, एक नाम रहे हर पल, यह सोच दर्श देंगे प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधा कर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो, मम हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो। दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। रोकोगे भला कब तक मुझे दर्शन देने से, चरणों में लिपट जाऊं वृक्षों की लता जैसे। अब द्वार खड़ा तेरे, मुझे राह दिखा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मझदार पड़ी नैया डगमग डोले भव में, आओ गुरुवर अब द्वार पड़ा तेरे, करता हूँ मैं यह विनती, मुझे अपना बना लेना,
अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया। तो काम का समय लेंगे तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। पहली सीढ़ी का दूसरा स्टेप, दूसरी चीज आपके सामने रखता हूं मैं। हर मनुष्य भोजन करता है। अब भोजन में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता ही लगाता है, और नहीं लगाता तो आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को भोजन के समय में लगाना चाहिए। क्यों? जितना समय आप पूजा में देते हैं उससे ज्यादा समय आपको अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए, जिसमें आधा घंटे का समय, बड़े प्यार से बैठिए, आधे घंटे का समय अपने भोजन में लगाइए। अब क्या है, ये समय ऐसा है कि खाली है, दुनिया के व्यवहार का हम कोई काम नहीं कर रहे होते। इस भोजन के तरीके में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा। और वो परिवर्तन क्या है? हमारा पुराना तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखा हूं, कोई नई चीज नहीं है। वेस्टर्न कल्चर की हमारे पर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया, 2.5 फुट 3 फुट। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पे बैठ के भोजन करते हैं। कोई नुकसान नहीं, बड़े आराम से करें। विशेष अर्थ क्या है कि जितने दुनिया के वार्तालाप हैं वो खाने की मेज पर बैठकर करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। आज मोबाइलों ने तो हालत खराब कर दी है। लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, भोजन कर रहे हैं तब भी चल रहा है साइड पर। रोटी और चाहिए? ना, कोई मतलब नहीं है। हम्म हमारा पोता है, खाना खाएगा, मोबाइल में कहा बेटा खाना खाते हुए मोबाइल निकालते, बंद कर दिया। वहां से डिगा बची तो फिर उसने ऑन कर लिया। तो पश्चिम सभ्यता को अपना लिया, इस तरीके में तब्दीली लानी होगी। यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं, अब परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आए, अपने इष्ट देव के अर्पण कर दें। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाए। ना कोई ग्रास परमात्मा की याद के पेट में जाए, ना कोई चीज बिना परमात्मा के याद के पिए। क्या है? यह अभ्यास है। अगर ये अभ्यास करेंगे तो भोजन की एक बहुत जबरदस्त विशेषता है कि भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो ब्लड बनेगा उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनेगा। अगर आप भोजन भगवान की याद में करेंगे, दिन भर जब भी आप खाली होंगे, ऑटोमेटिक आपको याद आएगी। आप जब तक भक्ति के लिए, जब तक आपके खून के अंदर परमात्मा की याद के विचार नहीं दौड़ेंगे, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से, मैंने पहले ही बताया कि 4 विशेष बात बताई हैं। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। ये है आहार की शुद्धि जो हमें करनी है। और बड़ा आसान तरीका बताया कि कैसे सहूलियत से हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा वह परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा। और जब भी आप खाली होंगे, ईश्वर की याद अब स्वतः ही आएगी। अब आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने 15 दिन ये काम कर लिया, 16वें दिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसी थाली आएगी, आप अपना टोटल कार्यक्रम शुरू हो जाएगा अपने। ये मन का, शरीर का विशेष गुण है कि जिस चीज को हम बार बार रिपीटेडली करते हैं वो उसकी आदत बना देता है, और इतनी पक्की आदत हो जाती है कि मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप भी ऐसे ही हैं। हिमाचल के सत्संगी भाई थे, कहते भैया जी, मैं कहा बोलो, ये बीड़ी बहुत तंग करती है, बाकी सारी तो छूट गई, यही नहीं छूटती बस। मैं कहा ला,
4 बंडल लेके आया था, उसने मेरे को दे दिए, मैंने उठा के टेबल पर रख दिए। अब वो निगाह मेरी तरफ देखे, बंडल की तरफ देखे, एक एक निगाह मेरी तरफ डाले या दूसरी बंडल की तरफ। तो मैंने कहा अभी भी ले जानी, तो कहा नहीं भैया, भर गया मन, बहुत बहुत हो गया, बहुत हो गया। 4 दिन हमारे साथ था वो। अगले दिन सुबह आया, कहता है भैया जी बहुत परेशानी हुई। मैंने क्या हुआ? तो बंडल कहाँ रखे हैं, कहाँ रखे हैं बंडल? मैं कहा ले बंडल, ले गया। कहते हैं साहब 3 बार कान पकड़े उसने कि गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, बंडल ले गया, चला गया। सालों साल चलता रहा ऐसे। उसके बाद हिमाचल में कार्यक्रम था, तो वो भी आए हुए थे। और हिमाचल पे बीड़ी पे बैन है, जहाँ वो था, जहाँ कार्यक्रम था। आके कहता है कि भैया जी 4 साल हो गए, बार बार आपसे वायदा करता हूँ, अब की बार पक्का पकड़ो। अगले दिन फिर आ गया वो सुबह ही। मैं कहा बताओ? कहता भाई ये वापस कर दो, एक पीपल का पेड़ है बाहर, उस पर रख के चला आता हूँ। है आपकी नीयत क्यों खराब करी बीड़ी का बंडल देके? भाई आपकी भी तो वो इमेज खराब होती है कि बार बार बीड़ी का बंडल देता हूँ, ले जाता हूँ उठा के। तो मैं कहा रख लो, दे दिया उसको। बेचारे ने पीपल के पेड़ के ऊपर वो बंडल रख दिए, रात को बारिश हो गई, भगवान ने उसके बाद छूट गया। कहते हैं कि भैया जी अब तो क्या करूं, बगैर बीड़ी के काम चलाया है, अब नहीं पीऊंगा। तो ये आदत, हैबिट फॉर्मेशन शुरू से थोड़ी होती है, धीरे धीरे आदत बनती जाएगी। अगर ये आदत भी बनाएंगे तो मन में इतनी सुंदर आदत बन जाएगी, जैसे बैठे हैं फौरन परमात्मा की याद अपने आप, कुछ करने की जरूरत नहीं। पर थोड़ा थोड़ा शुरू शुरू में करना पड़ेगा सारी चीज। तो क्या है, ऐसे ही रेलवे के बड़े अधिकारी थे, वो आए तो उनकी, जब उन्होंने दंडवत प्रणाम किया तो चांदी की उनके डिब्बे निकले अंदर। शर्मा के उन्होंने जेब में रख लिए। कहते भैया जी इसके अंदर तंबाकू और चूना जो होता है ना, वो मैंने रखा हुआ है, ऑफिस में बैठ के यही करता हूँ और तो कोई काम ही नहीं है। कहते हैं आप रख लो इसको, मैं लाओ दे जाओ, वो अब तक पड़ी हुई है। तो हैबिट फॉर्मेशन। तो ये जो है ना, जैसे अपनी जिंदगी को बनाना चाहेंगे उसी हिसाब से ढलती चली जाएगी, और इतना सुंदर हो जाएगा सारा, इतना सुंदर चलता है सारा हिसाब किताब। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।